NCERT चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो इसने हमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स सम एंड प्रोडक्ट इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। सो हमें ना यहाँ पे जो गिवन है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन है। सो इन्होंने कुछ इस तरह के सीक्वेंस में सारे पार्ट्स रखे हैं कि हमें पहला वाला जो नंबर मिला है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और जो सेकंड वाला नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। अब जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास पहला वाला नंबर 1/4 है। सो मैं ये फॉर्मूला रख देता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि हम सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। ये आप NCERT की बुक में भी देख सकते हो, कहीं कहीं पर अल्फ़ा प्लस बीटा से दोनों ज़ीरोज़ को शो किया गया है। ज़ीरोज़ है और 1/4 इसका प्रोडक्ट है। तो जैसे क्वेश्चन में हमें बोला है कि पहले हमें सम दिया गया है बाद में प्रोडक्ट, तो उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर मैंने रखा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा यही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या इक्वल कर सकता हूँ मैं, -1/4 और इक्वल्स टू यही सब पूरा फॉर्मूला। अब देखो ये माइनस इधर भी है इधर भी है, तो ये माइनस आपस में कट हो सकते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ x मेरा 1 बन चुका है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरा 4 बन चुका है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ सकता है 1/4, तो मैंने 1/4 रख दिया। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 4 है और कांस्टेंट टर्म मेरी 1 है। सो यही सब के हिसाब से पहले भी मेरी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 थी और अब भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरी 4 है। तो इस हिसाब से मैं पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकता हूँ 4x स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 है और कोफिशिएंट ऑफ x मेरा 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ खाली x और कांस्टेंट टर्म मेरी 1 है तो 1 लिख दो। तो ये सब लिखने के बाद अब हम कह सकते हैं हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो नोट हो गया है, अब आप लोग भी अपना अपनी नोटबुक्स में नोट करें।